इसके पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का सेट थ्योरी फर्स्ट पार्ट हम लोग सेट थ्योरी का पिछली कक्षा में पढ़े थे, पार्ट 1। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, टाइप्स ऑफ सेट्स। लेकिन टाइप ऑफ सेट्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे जो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए सिखाया गया था। लेकिन कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है बोर्ड पर। राइट द सेट, यहाँ देखिए सेट है पूरा, एक कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत है। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10 in the set builder form। तो this is have to write in the set builder form। इसे set builder form लिखना कैसे लिखेंगे? तो set builder form लिखने का मैं तरीका पिछले पार्ट में बताया था। आप यहाँ देखिए, इसे भी देख लिया, समझिए कैसे बना सकते हैं। पहले आप क्या करिए, लिखने के लिए एक कैपिटल लेटर ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, कुछ भी लीजिए लेकिन कैपिटल लेटर लीजिए। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट तो दीजिएगा ही, एक से यहाँ ले लीजिए, सच दैट का साइन दीजिए, एक्स सच दैट। अब यहाँ देखना है कि एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ। अब इसे देखिए कैसे पकड़िएगा। आप देखिए इसका न्यूमरेटर्स को पहले समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंड हो गया है। अब यहाँ ये तो लगातार चल रहा है, तो हम क्यों नहीं इसको एन दे दें, एन डिवाइडेड बाय। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर्स में देखिए एक ज्यादा है, वन ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो क्या है, ये इस ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, n+1 लिख देते हैं। यहाँ पर एक ज्यादा है तो ये हो गया। अब n क्या है, n क्या है आपका, देखिए n बिलोंग्स टू, n इज लेस देन और इज इक्वल टू 9 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक कर्ली ब्रैकेट आप यहां बंद कर दीजिए। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे हो गया आप देखिए, n क्या है, नेचुरल नंबर है। n कहां तक जाता है, 9 तक जाता है, 9 और 9 से लेस है। n नेचुरल नंबर है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हुआ तो यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। जब 2 रखेंगे यहाँ तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 या 1 4 होगा। 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। जब 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 10 हो जाएगा। लास्ट 10 तक ही, क्योंकि 9 तक ही लेना है, n को 9 तक ही लेना है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। तो ये देख लीजिए कितने आसानी तरीके से हो गया। चलिए नेक्स्ट फॉर्म, a इक्वल टू an सच दैट n बिलोंग्स टू n, n+1 इक्वल टू 3an एंड a1 इक्वल टू 1। n है नेचुरल नंबर और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ईच एलिमेंट को लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, an+1, दिस इज n+1 इज इन द सफिक्स फॉर्म, सफिक्स में है। देखिए n+1 सफिक्स में है, an+1 इक्वल टू 3an। तो इसको नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 ऐसा पुट करेंगे। कैसे बनाएंगे, a1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इफ देखिए इफ n इक्वल टू 1, यहाँ देखिए इसमें n इक्वल टू 1 है तो n की जगह बैठी रखिए, क्या हो जाएगा, n यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 3 a1 इक्वल टू 3 इंटू a1 इक्वल टू 1 डिवाइड हो गया 3। देखिए तो a2 इक्वल टू कितना हो गया 3, a1 निकाला हुआ पहले से, a2 आ गया। अब n इक्वल टू 2 रखिए, n इक्वल टू 2 रखिए तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ हो गया a3 इक्वल टू 3a2, n की जगह 2 रखना है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए 3 इंटू a2 कितना है 3 है, a2 3 यहाँ आया हुआ है तो ये कितना हो गया 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 3 स्क्वायर, 9 भी लिख सकते हैं आप। अब चलिए n इक्वल टू 3 रहेगा तो क्या होगा, तो n इक्वल टू 3 रहेगा तो n की जगह 3 रखेंगे, कितना हो जाएगा a4 इक्वल टू 3 इंटू a3, n की जगह 3 इक्वल टू, यहाँ देखिए
A3 इंटू यहाँ इंटू A3 क्या है, A3 यहाँ निकला हुआ है 3 स्क्वायर कितना हो गया 3 क्यूब। अब चलिए आगे लिखिए n इक्वल टू 4, तो a यहाँ 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा A5 हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू A4 इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यूब। A4 इक्वल टू 3 क्यूब आया हुआ है यानी 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। इस तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाएंगे। n भी लिख लेंगे, माने अगर n इक्वल टू n रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, उसे लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, देखिए देयरफॉर इन द रोस्टर फॉर्म में जाएगा ऐसे। हमारा क्या है A1 A2 A3 लेना है, तो आपका एलिमेंट हो गया, देखिए पहला है 1, फिर है 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 टू द पावर यहाँ सॉरी यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 है, यहाँ 5 नहीं 3 और 1 4 हो जाएगा 3 टू द पावर 4। आगे बढ़ते चले जाइए 3 टू द पावर 5 डॉट 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 ये चले जाएगा कहाँ तक, अनंत तक चला जाएगा। नेचुरल नंबर है, देखिए नेचुरल नंबर है, कोई इंड नहीं दिया हुआ है, तो आपका ये रोस्टर फॉर्म में तैयार होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग सीखेंगे अब टाइप्स ऑफ सेट। चलिए टाइप्स ऑफ सेट में पहले सबसे फर्स्ट नंबर जो है सो नल सेट है, इम्प्टी सेट। क्या है इम्प्टी सेट, इम्प्टी मतलब खाली होता है, कोई कुछ नहीं होगा, यानी कि द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्प्टी सेट, नल सेट, व्हाइट सेट। ये तीनों का तीनों नाम एक ही है, इम्प्टी सेट बोलिए, नल सेट बोलिए, व्हाइट सेट बोलिए, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। हमारे पास एक एग्जांपल है, चलिए देखिए क्या है। यहाँ अगर हम एक सेट लेते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x स्क्वायर इक्वल टू -2, बताइए ये इम्प्टी है या नहीं है। कारण मैं बताता हूँ क्यों इम्प्टी है। x स्क्वायर, x तो रियल नंबर है, रियल नंबर है, सब जितना पढ़ते हैं हम लोग रियल नंबर ही पढ़ते हैं। अब x स्क्वायर इक्वल टू -2, तो x स्क्वायर देखिए x स्क्वायर इक्वल टू -2 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √/-2। अब √/-2 तो -2 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं ना है, ऐसा नहीं ना होगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर हम लोग करें तो -2 आ जाए, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। तो ये क्या है इम्प्टी सेट है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, यानी नल सेट है। इट इज क्या है नल सेट, यह नल सेट है। तो नल सेट है, नल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं फाई लेटर से, फाई से, या ऐसे भी डिनोट करते हैं ए कर्ली ब्रैकेट, ऐसे खाली, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, एलिमेंट एक भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। तो ये नल सेट को ऐसे, ये रोस्टर फॉर्म हो गया और ये नोटेशन हो गया, फाई है तो नल सेट है, यानी नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है। ऐसा और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए एक नंबर ए हो गया, और एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं। x बिलोंग्स टू n एंड 5 इज लेस देन x लेस देन 6, ये कंडीशन है। x नेचुरल नंबर है और x 5 और 6 के बीच में भी है, x नेचुरल नंबर है और x बिटवीन 5 एंड 6। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 और 6 के बीच हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, वैसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। 5 के बाद तो 6 आता है, 5 के बाद 6 आता है, बीच में तो नहीं आता है, इसलिए क्या है यह नल सेट है। इट इज नल सेट, 5 नल सेट है। नल सेट क्लियर हो गया। ऐसा और भी कर सकते हैं बहुत सा कि ए सेट ऑफ मैन हैविंग 4 आर्म्स, 4 भुजाओं वाला आदमी, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है, ये भी नल सेट है। तो नल सेट समझ गए जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, और दूसरा सिंगलटन सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट होगा, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए यह एक सिंगलटन सेट है, यह एक सिंगलटन सेट है। क्यों? इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है ए, और कोई नहीं है। ये एक सिंगलटन सेट है। इस तरह ये भी एक सिंगलटन सेट है। देखिए भाई ये भी एक सिंगलटन सेट है। अब यहाँ कंफ्यूज मत कर जाइएगा, यह नल सेट नहीं है। अब बोलिएगा भाई तो बताए थे नल सेट, एम्प्टी सेट नहीं, यह कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत है। इसका मतलब कि एक एलिमेंट है जिसे फाई कहते हैं, यह सिंगलटन सेट है, यह नल सेट नहीं है, यह फाई एलिमेंट है। अगर ऐसा रहता तो यह नल सेट है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट से घिरा हुआ नहीं है, लेकिन यह नल, यह सिंगलटन सेट है।
यह नल सेट है। दोनों अंतर भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये सिंगलटन सेट समझ गए जिसमें केवल ओनली वन एलिमेंट होता है। द सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक यह है एग्जांपल और देखिए, x such that x belongs to n नेचुरल नंबर x स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x का वर्गमूल जब निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट ओवर 9 यानी 3 आएगा। यह भी सिंगलटन सेट है, इसका एक ही एलिमेंट होगा। लेकिन अगर इसी को हम ऐसा लिख देते हैं, ऐसा x बिलोंग्स टू इंटजर और x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यह आपका सिंगलटन सेट नहीं है। यह सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट यह है, लेकिन यह सिंगलटन सेट नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, यह इंटजर है, इंटजर जो माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो -3 का भी स्क्वायर होता है 9 और +3 का भी स्क्वायर होता है 9। तो जब x का स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर 9 यानी आएगा x इक्वल टू आ जाएगा +-3, यानी +3 और -3 2 हो जाएगा। तो जी इसका एलिमेंट तो 2 हो गया ना, -3 और +3। तो यह सिंगलटन सेट नहीं है, लेकिन यह सिंगलटन सेट है। यह सिंगलटन सेट नहीं है यहाँ, क्योंकि कंडीशन अलग दिया हुआ है। x बिलोंग्स टू z, यहाँ इंटीजर है, यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है। क्लियर? तो सिंगलटन सेट समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइनाइट सेट में एलिमेंट्स जो होता है वो लिमिट होता है, जिसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक जाके इंड हो जाएगा, इंडलेस नहीं होगा, यानी कि उसको अंत हो जाएगा। जैसे देखिए, यह एक फाइनाइट सेट है, 100 तक जाकर इंड हो गया है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बट टिल 100, बस 100 तक ही है, उसके बाद नहीं है। तो यह फाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर से हम इसको तुलना करते चले जाते हैं। लेकिन अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहेंगे तो दिस इज नॉट फाइनाइट, ये इनफिनाइट है, क्योंकि इनफिनाइट नंबर का अंत नहीं होता। स्टार्टिंग तो 1 से होगा लेकिन अंत नहीं होगा, कहाँ चला जाएगा। इसलिए फाइनाइट सेट समझ गए जिसका एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकें और इंड हो जाए। इंड होना जरूरी है, कहाँ अंत होता है। ऐसा नहीं कि काउंट करते चले जाए, इसका अंत ही नहीं हो, इनफिनाइट तक नहीं जाएगा, यानी एक लिमिट होगा। तो आप समझ गए फाइनाइट सेट क्या है। 1 2 3 4 डॉट 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 माने 100, ऐसा है। और भी कुछ भी ले सकते हैं आप फाइनाइट सेट को। एक नाम हम ले लेते हैं, देखिए इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी तो फाइनाइट सेट है, ए से जेड तक, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो ये फाइनाइट सेट है। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स ये इनफिनाइट है, ये इनफिनाइट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफिनाइट सेट है, ये इनफिनाइट सेट है। तो जिसका काउंटिंग इंड हो जाता हो, जिसका एलिमेंट का काउंटिंग इंड हो जाता हो वो फाइनाइट है, और जिसका काउंटिंग इंड नहीं होता हो इनफिनाइट है। पढ़ने से हम लोग पहले सीखेंगे कार्डिनल नंबर, सेट का कार्डिनल नंबर, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट इसको भी कह सकते हैं। और कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर मान लेते हैं कि एक सेट है, एक है, यहाँ पर एलिमेंट है 2 4 10 18, तो कार्डिनल नंबर कितना हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। यानी इसका ऐसे डिनोट करेंगे, n ब्रैकेट a, n कितना हो गया? 1 2 3 4। तो इस सेट का, सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 4। इस तरह से और भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऐसे करके। अगर हम ले लेते हैं एक सेट को, दूसरा लेते हैं बी करके हम लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, और 10 11 12 13 14 15 इस तरह से लेते हैं, तो कितना हो गया? इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। कार्डिनल नंबर इजी है। तो इस कार्डिनल नंबर के आधार पर ही हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है? बस 2 सेट होता है इक्विवेलेंट सेट में, जिसमें कार्डिनल नंबर बराबर हो, एक जैसा हो, यानी सेट्स इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट्स। यानी क्या होगा कि सेट
A and B are called equivalent if NA is equal to NB, यानी कि सेट ए का कार्डिनल नंबर और सेट बी का कार्डिनल नंबर बराबर हो तो दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। कैसे? बहुत आसान है। मान लीजिए है एक सेट ले लीजिए, आप ले लीजिए ए बी सी डी, और एक सेट दूसरा ले लीजिए बी, 4 6 8 10। तो देखिए भले ही इसमें एलिमेंट अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4 सेम है। तो यहाँ पर देखिए सिंस एन ए का कार्डिनल नंबर 4 है और बी का भी कार्डिनल नंबर 4 है, इसलिए कहेंगे कि ए एंड बी, ए इज इक्विवेलेंट बी, ऐसे नोटेशन है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इक्विवेलेंट का साइन है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्लियर है? तो ए हो गया इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट्स देखिए, इक्वल सेट्स क्या है? इक्वल सेट्स में यानी हु बहू वही एलिमेंट हो, वही इक्वल सेट्स, यानी ऐसे देख लीजिए ए इक्वल टू है 2 3 5 6। अब एक बी सेट है, यहाँ चलिए 3 5 6 2। ए इक्वल है, ए इक्वल बी क्यों है? इसमें भी जो एलिमेंट है सो बी में एलिमेंट है, भले ही आगे पीछे है लेकिन है तो वही एलिमेंट। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 है, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, सब का बराबर एलिमेंट है। क्लियर है? तो ए इक्वल सेट्स समझ गए। तो अब ए टाइप्स ऑफ सेट्स था, हम लोग आगे इसका फिर सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।